आप सभी का टेरर फाइल्स 21 में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राकेश के पिता सरकारी जॉब करते थे, इसलिए उनका ट्रांसफ़र होता ही रहता था। राकेश और उसका पूरा परिवार जयपुर शिफ्ट हुए थे। वो सभी लोग नए सरकारी घर में ठीक तरह से लगभग 1 महीने के अंदर सेटल ही हो चुके थे। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी आई काली अमावस की रात। वहाँ आमतौर पर बिजली कट नहीं होती थी, पर उस रात दुर्भाग्य से शाम से ही इलेक्ट्रिसिटी कट थी। मौसम भी कुछ अजीब सा था। हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बारिश हो सकती है। सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। तभी राकेश को किचन से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ किसी जानवर की सी सुनाई दे रही थी। राकेश अपनी छोटी बहन ललिता को इशारा करते हुए अपने साथ किचन आने को कहता है और दोनों भाई बहन किचन में जाते ही खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखने लगते हैं। वो दोनों देखते हैं कि खिड़की के एकदम बाहर एक छोटा सा डॉग का बच्चा है, जो कि एकदम प्यारा और काले रंग का है। वो दोनों पप्पी को चुटकी बजाते हुए अपनी ओर आने का इशारा करते हैं। जैसे ही वो पप्पी उनके तरफ देखता है, वो दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पप्पी को उन दोनों ने कभी भी अपने घर के एरिया के आसपास नहीं देखा था और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी। इतने में राकेश की माँ किचन में आ जाती है और उस पप्पी को कुछ खाने पीने के लिए देती है। वो उसे रोटी भी खाने को देती है, पर वो पप्पी कुछ भी नहीं खाता, बस एक टक उन तीनों को यानी कि राकेश, ललिता और उनकी माँ की ओर देखते ही रहता है। और अचानक से उसकी रोने वाली आवाज़ एक अलग और भयानक आवाज़ में बदलने लगी थी और उसकी आंखों का रंग भी लाल होने लग गया था। अब वो एक प्यारे पपी से बदलकर कुछ अलग और भयानक सा प्राणी दिख रहा था। तभी तुरंत राकेश की माँ किचन की खिड़की को बंद कर देती है और बच्चों को अपने पास बुला लेती है और दोबारा खिड़की को खोलने से भी मना करती है। तब लगभग रात के 9:30 बज रहे थे। बिजली वापस आ जाती है और साथ ही राकेश के पिता भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अगली सुबह राकेश की माँ और राकेश की बहन तीनों को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। दवाइयों को खाने के बाद तीनों ठीक तो हो जाते हैं, पर कुछ ना कुछ समस्या उन सभी को झेलना ही पड़ रहा था, जिसके बाद उन लोगों ने उस घर को ही छोड़ देने का फैसला किया। उसके बाद से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा।